वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर हम एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआर वीयूएनएल में है। आप यदि आईटीआई पास है, चाहे एनसीवीटी है, चाहे एससीवीटी, आप यहां आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहीं दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का ऑनलाइन माध्यम रहेगा और किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होते। आप सभी को पता है, आप ई मित्र से या फिर मोबाइल से भी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। वहीं यदि वैकेंसी की बात की जाए, यानी कि कितने पोस्ट हैं, तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के नाम से आपको पोस्ट मिलेगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब में है। मैं अभी इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, तो इसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 पोस्ट हैं। वहीं ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है, एससी के लिए 24 है, वहीं अनुसूचित यानी कि एसटी उसके लिए 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में भी 11 पोस्ट रखी गई है। ये ऑफिशियल मैं बात कर रहा हूँ यूपी के जो मूल निवासी है उनके लिए। यदि आप किसी दूसरे स्टेट से आवेदन करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फाइट करनी पड़ेगी। तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के तहत रखा जाएगा दूसरे स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें। यदि हम बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी लेवल 4 के अंतर्गत आपको 28,000 रुपये मिलेंगे। लेवल 4 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं ये आपकी शैक्षणिक योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या करना है वो आपको देखना चाहिए। इसके लिए आपको 10th की होनी चाहिए। 10th में आपके मैथ्स और साइंस में उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि मैथ और साइंस आपकी अलग अलग पास होनी चाहिए। यदि किसी में भी ग्रेस या सप्लीमेंट्री है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आपको साइंस मैथ पास होनी चाहिए। वहीं आईटीआई की होनी चाहिए। विद्युत में आवेदन करने के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके लिए आईटीआई की होनी चाहिए। साथ ही आपको 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्स भी किया होना चाहिए, यानी कि ट्रिपल सी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये ट्रिपल सी है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो आपके पास ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी है? आपकी 10th की होनी चाहिए, उसमें साइंस और मैथ आपकी पास होनी चाहिए। साथ ही आपकी आईटीआई की होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंडिंग कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि जो अभी आईटीआई कर रहे हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके ट्रिपल सी का आपके पास एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी 80 घंटे का कोर्स होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स आपके किया होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। अभी ये आप कोर्स करके आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपने इससे पहले कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। यहीं आप देख सकते हैं, यही बात लिखी है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित और विज्ञान विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि साइंस और मैथ में आपको अलग से पास होना चाहिए। किसी में से एक में भी यदि ग्रेस लगी है या सप्लीमेंट्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास एनसीवीटी और एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपकी आईटीआई पास है और आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये 3 आपकी योग्यताएं होगी। वहीं यदि हम आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा आपकी 1 जुलाई को काउंट होगी और 1 जुलाई से पहले आपकी 18 से 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। वहीं आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। एससी, एसटी और ओबीसी को जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ नहीं दिया जाएगा। ये केवल यूपी के कैंडिडेट के लिए है। यदि यूपी के कोई एससी और एसटी ओबीसी से है तो उन्हें छूट मिलेगी एज में। आवेदन शुल्क की बात करें तो आपके आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होते हैं, आप सभी को पता है, यानी कि वापस नहीं मिलते। इसमें क्या है, टेक्नीशियन सेकंड ग्रेड में यदि आप एससी एसटी से हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो आपको 826 रुपये पे करने होंगे। वहीं जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 1180 रुपये
पे करने हैं। साथ ही आपकी ट्रांजैक्शन फीस अलग से होगी, ये आपकी अप्लाई की फीस रहेगी। और आपका जो एग्जाम होगा वह सीबीटी मोड से लिया जाएगा। साथ ही 3 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें एससी और एसटी को 28% मार्क्स के साथ पास करना है, वहीं अन्य श्रेणी को 33% मार्क्स लाने हैं। इतने मार्क्स बनने के बाद आप पास हो सकेंगे। तो 28 और 33 आपको बनाने हैं। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यदि आप सीबीटी में पास होते हैं तो। साथ ही आपको ये आपका पेपर में इतना सिलेबस रहेगा। सिलेबस आप देख सकते हैं 2 तरीके से हैं। पहले पार्ट में होगा आपके टेक्निकल सिलेबस है, आईटीआई सिलेबस वो होता है टेक्निकल सिलेबस। और वहीं पार्ट सेकंड में आपके जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और आपके 200 क्वेश्चन आएंगी। 150 नंबर की होगी टेक्निकल और 50 नंबर की होगी नॉन टेक। 200 नंबर का रहेगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। वहीं आपकी चौथाई नंबर यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको ध्यान देना है, या नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसे करना भी नहीं है। टेक्निकल सिलेबस आपके 150 नंबर का रहेगा, वहीं नॉन टेक सिलेबस 50 नंबर का रहेगा। परीक्षा स्थान की बात की जाए तो ये आपके यूपी में ही परीक्षा स्थान रहेंगे। यूपी के अलग अलग स्टेट आपको दे रखे हैं, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ। इस प्रकार से यूपी में ही आपका एग्जाम होगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं। 4 या 5 जगह आपसे हर बार भरवाई जाती है, तो वहाँ आपका एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख शुरू होगी 12 जुलाई से, वहीं लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त रखी गई है और यही आपकी है। 12 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आपके आवेदन हो जाएंगे। तो ये आपका 1 महीने का टाइम आपको लगभग मिलता है। और अन्य जितनी भी आपको जानकारियां लेनी है, आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से पढ़ के ही आप ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि आपके लिए बेस्ट रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलती रहती है।